आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ पूरे बढ़ारा वासी अभिभावक प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्रीमान सिंह ने कहा कि मैं हमेशा लोगों के बीच रहा हूं और सदैव हम सभी लोगों का दिल से सेवा निरंतर कई वर्षों से लगातार किए हैं और पार्टी अगर मुझे टिकट देती है तो भारी बहुमत से मैं जीत दिलाऊंगा। उन्होंने कहा कि सही आप कर सकते हैं। पार्टी सर्वोपरि है और जनता मालिक है। अगर यह हमें सेवा का मौका देती है तो मैं एक अच्छे और जनता का सेवक के रूप में उभर कर आना चाहता हूँ। सेवा में हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के नाते कार्य करता हूँ। तत्कालीन विधायक जी आप ही के पार्टी से हैं, आप भी जनता में घूम रहे हैं, तो जनता क्या चाह रही है? बदलाव चाह रही है या फिर जैसा है वैसे ही बढ़ारा को चलने देना चाह रही है? आप अपनी तरफ से जो आंसर आपको देना चाहिए वो आंसर मेरे से नहीं, आप भी लगातार सक्रिय है ना फिलहाल के दौर हम में। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अपने विधायक के प्रति, अपने पार्टी के प्रति कुछ नहीं कहेंगे। हमारी एक कार्यकर्ता के नाते मैं भी प्रबल दावेदारी के साथ 36 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ और सेवा में हूँ, सक्षम हूँ, जनता की चाहत है, इसलिए मैं भी एक दावेदार हूँ। पार्टी से हमें विश्वास है कि हमें भी कहीं कहीं पार्टी तरजीह देगी। जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो वहाँ लोगों की मुख्य समस्याएं क्या सुनने को मिल रही हैं? समस्या तो मैं विगत कई वर्षों से बढ़ारा के निवासी हूँ, बढ़ारा में हूँ। बाढ़ की समस्या है, सिंचाई की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है। सबसे ज़्यादा अभी समस्या कुछ हालांकि बहुत सुधार हुआ था, बहुत सुधार हुआ 2005 की किसी के एनडीए के बिहार सरकार में आने के बाद, लेकिन फिर पुरानी रोड की थोड़ी तकलीफें हैं, बहुत जगह सरकार तो इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या बढ़ारा में भी है। इन सब चारों चीज़ की समस्या है। आरएसएस से आते हैं दयाशंकर सिंह जी, जिनका हमने कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था, और आप भी लगातार बोलते आते हैं कि हम आरएसएस से हैं, आरएसएस के सिपाही रहे हैं, अभी भी हैं। तो वो तो बोल रहे थे कि आप आरएसएस से नहीं हैं। आपने भी देखा होगा। दयाशंकर जी भाई बंधु मित्र में हैं। दयाशंकर जी अपने विचार रखे होंगे। मैं विगत 92 से विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता था, 88 से भारतीय जनता पार्टी का था, 92 में जब राम मंदिर का आंदोलन हुआ तब से मैं विश्व हिंदू परिषद में था। स्वर्ण जयंती महोत्सव जब मनाया गया तो मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष भी हुआ करता था 14-15 में, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद से। अभी उसके बाद 2007 से मैं सेवा भारती में था। तो सेवा भारती का मैं जब आया तो सेवा भारती के बिहार झारखंड का स्वावलंबन प्रमुख भी था। तो अपने से बताना उचित नहीं, लोग जानते हैं कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, ये बताने की संघ के लोग जानते हैं। दयाशंकर जी किस हिसाब से भी आपको, ये तो उनकी अपनी सूझबूझ अपने विचार है। कहीं ना कहीं लोग ये भी सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि क्योंकि अक्सर हमने आपका इंटरव्यू जब भी किया है, आपने कहा है कि हमने हमारे साथ से उनका जब इंटरव्यू किया तो लोग पूछने लगे कि अरे वो तो बोल रहे हैं कि आरएसएस श्रीमान सिंह जी हैं ही नहीं। ऐसे उनका अपनी विचार रख दिए, उनको जानकारी नहीं होगा। मैं उनके ऊपर भी कटाक्ष, मैं किसी ऊपर कटाक्ष व्यक्तिगत नहीं करता हूँ। दयाशंकर जी कहाँ हैं, किस रूप में बोले नहीं बोले, और सबकी सर्टिफिकेट देने वाले तो दयाशंकर जी नहीं हैं, वो भाई मित्र में हैं हमारे, इसलिए उनका कटाक्ष उनके शब्दों नहीं कहता हूँ। मैं 92 से हूँ विश्व हिंदू परिषद का छोटा छोटा सक्रिय सदस्य, और उसमें छोटा छोटा काम करते करते 13-14 में मैं झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष हुआ विश्व हिंदू परिषद का। इससे ज़्यादा प्रभाव देने का नहीं। 13-14 में तो कहाँ हूँ कहाँ नहीं। सेवा भारती हूँ, सेवा भारती किस इकाई का है, किसका इकाई है, किसका विंग है, ये उनसे पूछिएगा। अच्छा, बढ़ारा के जो विकास है उसकी रफ्तार के बारे में क्या कहेंगे आप? क्या मतलब? बढ़ारा विकास का रफ्तार क्या है? कुछ लोग बताते हैं विकास नहीं हुआ है, कुछ लोग बताते हैं कि काफ़ी तेज़ी से विकास हुआ है। देखिए, पूरे बिहार में, पूरे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार, डब्ल्यूएनडी की सरकार, बिहार में भी विकास की गति जोर पर है। बढ़ारा विधानसभा में किसी गली में, किसी रोडों पर, किसी जगह पर कुछ उचित विकास नहीं हुआ। ऐसा हो सकता है, एक साथ सब समस्या का समाधान नहीं होता। जैसे विकास बाढ़ के क्षेत्र में करना चाहिए, सिंचाई के क्षेत्र में विकास होना चाहिए, पनबिजली का हो या बोरिंग, स्टेट बोरिंग से हो, ये सब का सिंचाई पे करना, उद्योग के विषय में देखना चाहिए, ताकि या व्यापार के में देखना चाहिए कि कैसे हम क्या करें ताकि बढ़ारा में रोजगार की समस्या न हो, किसी न किसी रूप में रोजगार हो। जैसे आपका गुंडी गाँव तीर्थाटन में बदला जा सकता है, ये बिन गाँव का संगम स्थल में बदला जा सकता है कि वहाँ से 150-500 हज़ार लोगों को रोजगार मुहैया हो। तो कृषि क्षेत्र में रोजगार हो सकता है, पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार बढ़ारा में होने की संभावना है।
और कृषि क्षेत्र में चूँकि सब सुविधा सरकार की तरफ से मिलेगी तो अवश्य अच्छा रोजगार उत्पन्न होगा और सरकार प्रयासरत में है। एक तरफ जहाँ कहा जाता है आपकी और आपकी पार्टी के द्वारा कि बड़हारा क्षेत्र में या फिर कहीं भी पूरे बिहार में या पूरे देश में सड़कों का जाल सा बिछ गया है, लेकिन अगर हम बड़हारा की बात करें तो बड़हारा में कायम नगर के पास जो मटियारा गांव साइड है, वहाँ की जो सड़क है सालों से नहीं बनी हुई है। आए दिन उसका वीडियो लोग डालते हैं। देखिए आप, मैं भी वो देखा, वही देख के मैंने बताया कि सड़कों की स्थिति जर्जर है उस क्षेत्र में, उत्तरी कोइलवर क्षेत्र में, बड़हारा में या और भी कहीं पुरानी सड़कें टूट चुकी है, नया विकल्प नहीं हुआ। लेकिन 2005 के पहले लालू जी के राज्य में क्या स्थिति था हमारे यहाँ का, या ये धीरज जी अपने बड़हारा जाते थे तो कैसा रूट केशोपुर और गांधी से जाते तो दिखता था। आप लोग भी देखें, हम लोग तो देखें 15 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में तय किया जाता था। लेकिन 2005 से कंटिन्यू विकास और पूरे बड़हारा गांव में रोड सड़कें बन गया। हमारा आरा सलेमपुर रोड खराब था लेकिन चौकीकरण भी बन गया, सुंदर बना है, ऐसा नहीं कि नहीं बना है। विकास तो हुआ है, विकास बहुत हुआ, लेकिन जितनी लोगों की आशाएँ हैं उतनी पूरा नहीं हुई। कायम नगर का रोड बहुत खराब है, इसको भी बनाया जा सकता तो उसमें कलवट नहीं देके ऊंचाई करे रोड को, या पुलिया टाइप का उसको बना दे, पुल टाइप का बना के उसको निकाल दे। जल निकासी व्यवस्था नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ उसमें अपने दिमाग को लगा के। या उत्तरी कोइलवर में रोडें सड़कें काफ़ी खराब है, मैं देख रहा हूँ। अब धुबहा, बसंतपुर, रामपुर, भजिया की सड़कें खराब है, तो जगह ऐसे खराब हो गई क्योंकि वो भी बिहार सरकार के नज़र में सभी। कुछ लोग अभी सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ लोग बातें कर रहे हैं कि अभी जो बड़हारा विधानसभा क्षेत्र जो है वो शायद भाजपा से हटकर जेडीयू के पाले में चला जाए। आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा गठबंधन में तय हो चुका होगा या तय होने के बाकी है। बड़हारा तो भाजपा ही लड़ेगी, पिछला बार भी लड़ा है और भाजपा ही लड़ेगी। विनिंग सीट है बड़हारा, आरा, शाहपुर, ये सब जैसे भाजपा लड़ेगी और कहीं कहीं सब पार्टियों को देना है। ये तो सिर्फ नेताओं की बात है, क्या जाता है, लेकिन हम लोग के आकलन है कि बड़हारा बीजेपी। लोगों के अनुसार बड़हारा में आप आगे चल रहे हैं तो क्या पार्टी आप पर विश्वास जताएगी? बिल्कुल जिताएगी, क्योंकि पार्टी के अनुसार भी मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी के बड़े शीर्ष नेता हमारे सभी मानते हैं, सभी जानते हैं, मेरे कार्यों से जानकारी रखे, सब कुछ ही जानकारी रखे। हमें तो यकीन है कि पार्टी पर विश्वास जरूर जताएगी। जिस तरह से पिछली बार एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर रही है, इस बार भी कांटे की टक्कर होने वाली है, तो क्या आपको लगता है कि इस बार सूर्यभान सिंह को भाजपा और आपके जितने भी वोटर्स हैं ताज पहनाकर अब की बार आपको भेजेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे। मैं बड़हारा में घूमता हूँ, जनता की रुझान, जनता की चाहत, जनता की प्यार लोग का जो है ये बहुत है। और लोग चाह रहे हैं, हम चाहे या नहीं चाहे, लोगों की चाहत है, पार्टी चाहे नहीं चाहे, लेकिन लोगों की चाहत है कि मेरे जैसे लोग आना चाहिए। ये तो आप भी घूमते हैं, आप ज़्यादा बताएंगे मेरे से। बड़हारा में बात यह है कि जैसे कि पिछला बार जो जीत का मार्जिन रहा था काफ़ी कम रहा था बड़हारा में, तो क्या इस बार अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप भाजपा से चुनाव लड़ने आते हैं तो क्या भाजपा वहाँ पे परचम लहरा पाएगी? बिल्कुल लहराएगी, बड़ी मार्जिन से, बड़ी मार्जिन। आप बड़हारा के आकलन नहीं करते, ऐतिहासिक मार्जिन। बड़हारा की जनता, सभी तबके के लोग, सभी लोगों के बीच में मैं हूँ और उस जगह पर सबकी चाहत में हूँ। अपने से तो अपनी बड़ाई दुनिया में क्यों नहीं बनना चाहिए? आप ऐसा ही क्वेश्चन करें कि हमको अपनी बड़ाई करना, मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन जनता की चाहत है, बड़ी मार्जिन में।